हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। कैसे हो बच्चों सब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चा जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है सैनिक स्कूल का। ऐसा कि आपका रिजल्ट आ चुका है ना, और आपने देख लिया होगा कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों का क्वालिफाइंग स्कोर हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखना है कि बेटा उनका मार्क्स कितने आए एग्जाम में, एज वेल एज उनकी क्या रैंक बन रही है। उसी के अकॉर्डिंग बेटा उनको पता चलेगा कि उनको कौन सा सैनिक स्कूल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आज हम बेटा ये डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए, कम से कम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए ताकि आप सिलेक्ट हो जाओ स्कूल के लिए। क्योंकि बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सिर्फ आपको ये बताने वाले हैं कि आपका ये एग्जाम क्रैक हो चुका है, आप एलिजिबल हो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो सैनिक स्कूल में एंटर लेने के लिए, सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जिन बच्चों के आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें आपको लिखा आ रहा है नॉट क्वालिफाइड बच्चे, वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। वो फटाफट अपने स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दे ताकि वो अपने स्कूल में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, नंबर 2, अब जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनका क्या रैंक होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि वो अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, आज उनके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट अपने देखते हैं बेटा 9th और 6th क्लास के लिए क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है और क्या आपको स्कोर करना चाहिए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा चलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पर। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंगली बेटा आपका 40% ओवरऑल क्वालिफाई होना चाहिए। 40% मतलब जितना भी आपने एग्जाम दिया उसमें 40% मार्क्स आने आपके जरूरी है। ठीक है, और 25% जो है वो ईच सेक्शन होना जरूरी है। हर एक सेक्शन में 25% मार्क्स आपके होने जरूरी होते हैं। जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है तो वो समझ लो कि उनके 25% अबव मार्क्स आए हर एक सेक्शन में, और 40% जो है ओवरऑल उनके मार्क्स बने होंगे। ठीक है, अब जिनका इसके अबव मार्क्स बने हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी रैंक बनी होगी बेटा, वो आपको रैंक मिलेगी। जो आपका स्कोर कार्ड आया उसमें आपको रैंक भी दिखेगी और आपके मार्क्स भी दिखेंगे। ठीक है, अब बेटा चलते हैं अपने कट ऑफ मार्क्स पर कि बच्चे के मार्क्स कम से कम कितने होने चाहिए ताकि वो सिलेक्ट हो जाए एग्जाम में। तो बेटा अभी मैं बात कर रहा हूं कौन सी क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए। तो 6th क्लास के लिए बेटा आपका जो एग्जाम रहता है वो होता है बेटा 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स में से बेटा आपके मार्क्स कम से कम 230 से 200 अबव होने चाहिए। ठीक है, 230 से अबव मार्क्स आपके चलने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो सकते हो, आपको कोई सीट मिल सकती है सैनिक स्कूल के। ठीक है, तो 230 अबव तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए, ये मिनिमम मार्क्स आप मान के चलो। ठीक है, रैंक जो होगी आप लेके चलो कि आपके रैंक जो है वो 3000 से अगर बेटा 6000 के बीच की आपकी रैंक बनी होगी, 3000 से 6000 के बीच की रैंक, श्योरली आपको सीट मिल जाएगी, पक्का है। 230 के आसपास अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपको जो है गारंटेड सीट मिलने वाली है वहां पर। ठीक है, क्योंकि इस बार सैनिक स्कूल के साथ साथ न्यू सैनिक स्कूल भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और उनमें भी बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है, तो थोड़ी सी टेंशन हमारी कम हो जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा सीट्स आ गई हैं और हम सिलेक्ट हो सकते हैं सीट के लिए। ये आपकी बेटा रैंक बननी चाहिए अबव 230 के आसपास अगर आपके मार्क्स आए तो आपके चांसेस है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया बेटा आपका क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए अपने चलते हैं, फिर से बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स में चलते हैं। तो 40% जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, 25% फ्रॉम ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 25% तो आपका होना ही चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मतलब यू आर एलिजिबल। ठीक है, ओके, अब चलते बेटा कट ऑफ मार्क्स के लिए और रैंक के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ मार्क्स वाइज जाते हैं तो बेटा इसका एग्जाम जो होता है वो 400 मार्क्स का रहता है। 400 मार्क्स में से आपको बेटा कम से कम 325 मार्क्स, दिस इज योर मिनिमम मार्क्स। 325 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स आए हैं या अबव मार्क्स आए हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको सीट मिलने वाली है सैनिक स्कूल में। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप सैनिक स्कूल। रैंक वाइज अगर मैं जाऊं बेटा तो रैंक वाइज आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए कितनी, अप्रोक्स 1000 से बेटा 2000 के बीच की रैंक। 1000 से 2000 के बीच की रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपको गारंटेड सीट मिलने वाली है वहां। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक ओवरऑल
जजमेंट ली गई है। जजमेंट क्या है हमारे पास, अगर मैं वापस पीछे अपना चलता हूं 6 क्लास के लिए, तो बेटा आप देखो आपके पास कितने स्कूल्स हैं। आपके पास बेटा 33 स्कूल्स हैं जो ओल्ड स्कूल्स हैं हमारे, ठीक है, प्लस कुछ 28 के आसपास 22 के आसपास और स्कूल बन गए हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा सीट मिलने वाली। तो बेटा अगर इन सब स्कूल की सीट्स को आप काउंट करोगे, अगर पर स्कूल जाएंगे अप्रोक्स 70 से 80 के आसपास सीट रहती है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल सीट्स बनाते हो तो अप्रोक्स आपकी सीट्स जो बन जाएंगी बेटा नियर अबाउट 3000 टू 4000, ठीक है, 3000 टू 4000 सीट्स आपके पास हो जाएंगी जिसमें कि आपने सिलेक्शन लेना है। अब मैंने आपको बताया कि 3000 से 6000 के बीच की रैंक अगर आपकी आती है तो आपको सिलेक्शन गारंटेड मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चलते हैं बेटा किसमें, सैनिक स्कूल के लिए 9th क्लास के लिए, तो 9th क्लास में बेटा सीट थोड़ी कम रहती है। पर स्कूल अगर मैं जाऊंगा तो 8 से 10 के बीच की सीट रहती है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल सीट देखोगे तो आपके पास बनेगी बेटा कितनी, 300 टू 400 के बीच की सीट्स बनेगी। तो 300 टू 400 सीट्स के लिए बेटा मुझे रैंक चाहिए 1000 से 2000 के बीच का, इतने मेरे मिनिमम मार्क्स आए होने चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं भी करते हैं, कुछ आरएमएस में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कैटेगरी वाइज अदर स्टेट में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो इस रैंक के बीच में आपको गारंटेड मिलने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये तो हुआ कि आपका कट ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए या आपकी रैंक क्या होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम आप उसमें क्रैक कर चुके हो और आपको सीट मिल जाए, ठीक है। अब इस बार बेटा एक न्यू चीज और इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज ई काउंसलिंग। उसके बारे में प्रीति मैम ने लेक्चर दिया बेटा, वो आप जरूर सुनना ताकि आपको ये पता चल सके कि ई काउंसलिंग का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये एक बड़ा न्यू टॉपिक आ गया इस बार, ठीक है। तो उसको आपने जरूर सुनना है कि ई काउंसलिंग के क्या मायने हैं, ठीक है, उसका क्या यूज है, ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए। वो आप नेक्स्ट वीडियो में सुन लेंगे प्रीति मैम के। ओके बेटा आगे चलते हैं। तो बच्चा जिन जिन बच्चों ने अभी इस बार जो एग्जाम दिया, अगर बाई चांस वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने क्वालिफाई किया और उनको सीट नहीं मिल पाई है सैनिक स्कूल में, तो उनके लिए बेटा हमने अभी से ही आपका न्यू एक सेटअप लगा दिया है। जो जो बच्चों ने एग्जाम अभी क्वालिफाई नहीं किया है इस बार या जो बच्चों की रैंक नहीं बन पाई है, उनके लिए बेटा वो अभी से शुरुआत कर देंगे, अपनी तैयारी शुरू कर देंगे 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। जिसमें कि हमने क्या सेटअप बनाया, आपका कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगे, आपकी मॉक टेस्ट होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आपको स्टडी मटेरियल आता रहेगा डेली का, ठीक है, एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस। इन जो भी आप लेक्चर सुन रहे होंगे, ये जो वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उनसे रिलेटेड ही एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस मिलेंगे ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी एक बार फिर से शुरू कर दो। आफ्टर दैट जो हमारे बैचेस बनेंगे आप वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और ये एनरोल करने के लिए बेटा आपको इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करना है या कॉल करके एनरोल कर सकते हो। जो फी रहेगी बेटा आपका 6 क्लास के लिए फी जो है वो है 2999 फॉर द 12 मंथ एंड फॉर द 9th class it is 3999 for the 12 months. This is your fee structure and the data which you will get in your कोर्स, ठीक है। ये आपका बेटा रहेगा 2024 के लिए, अभी से शुरुआत कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके पास इस तरह का पैकेज आपके लिए है। अगर नेक्स्ट हमारी जो भी कोर्सेज आएंगे या जो भी हम बैचेस बना रहे हैं उसकी डिटेल आपको बेटा मिलती रहेगी। आप अपना सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। और जो भी बच्चे न्यू इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़े रहे, न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ई काउंसलिंग के बारे में मैंने बताया, प्रीति मैम का लेक्चर आप सुनिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है बेटा। ओके जी, तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे एंड थैंक यू सो मच।